वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा आज तेहरान जाएंगे। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार, वज़ीर इत्तलाअत अताउल्लाह तारड़ और तारिक फ़ातमी वफ़द का हिस्सा होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी तेहरान में जाएंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी तेहरान चले गए। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें मुतवक्के। पाक ईरान ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ईरान के बाद तुर्किया का भी दौरा करेंगे। सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात मुतवक्का। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जख्म फिर ताज़ा कर दिए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने जंग रोककर 3 करोड़ लोगों को बचाया। मजीद कहा, इजराइल में मेरी मकबूलियत 99% तक थी। समझ से बालातर है कि कोई यहूदी डेमोक्रेट को वोट कैसे दे सकता है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान तकरीबन हमारी तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया है। ईरान में महंगाई 300% है। हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब ईरान के पास कोई रडार नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोहा में होने वाले हालिया सालसी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ईरान अमरीका बातचीत मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगी। वज़ीर ख़ारजा पुरुमीद। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। FBR में करप्ट अनासर की कोई जगह नहीं। FBR में इस्लाहात हुकूमत का वलीन एजेंडा है। टैक्स दहिंदगान, कारोबारी और सनती बरादरी को सहूलियात की फराहमी आपकी तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर अफसरान से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में इस्हाक़ डार, मोहम्मद औरंगज़ेब, बिलाल अज़हर कयानी, राशिद महमूद लंगड़याल और दीगर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की गुज़श्ता माली साल में 12.957 खरब रुपए की महसूलात का हदफ अबूर करने पर FBR के अफसरान की सिताइश। नुमाया कारकर्दगी पर नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना, चेयरमैन FBR और दीगर की कारकर्दगी की भी पज़ीराई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कानून नाफिज करने वाले इदारों को स्मगलिंग की रोकथाम और FBR अफसरान को सिक्योरिटी फराहम करने पर खिराज तहसीन। वफ़द ने FBR पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने और कारकर्दगी को सराहने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलत की फराहमी नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। जेलों के हालात बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जेलों की हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए सूबाई सतह पर कमेटियाँ कायम की गईं। फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी मुआशरे के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खिताब करते हुए कहा, कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। जेल और अदालती निज़ाम में इस्लाहात से आसानियाँ पैदा होंगी। कैदियों के लिए सेहत, तालीम और फ़नी तरबियत के हवाले से सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। आलमी तकाज़ों के मुताबिक कैदियों के हकूक़ को शफ़ाफ़ तरीके से डिलीवर किया जा रहा है। जेलों में कैदियों के लिए लाइब्रेरियां कायम की गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। कानून की बालादस्ती से लोगों का अदालतों पर एतमाद बरकरार रहता है। कानून को अहमियत देने वाले मुल्क तरक्की की दौड़ में कभी पीछे नहीं रहते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने कहा कि जेलों के निज़ाम में बेहतरीन इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा में जेल इस्लाहात कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जेलों की सिक्योरिटी को हमने बेहतर किया। कैदियों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम की जाती हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि निज़ाम इंसाफ में कैदियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को बड़ी अहमियत हासिल है। कैदियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। जेल इस्लाहात इंसाफ के निज़ाम को मज़ीद शफ़ाफ़ और मौसर बना सकती हैं।
इसराइल की सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी रियासती दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। ईरानी सफ़ीर के एहतजाजी खतूत सेक्रेटरी जनरल, सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली को इरसाल। अमीर सईद रवानी कहते हैं कि सलामती काउंसिल की खामोशी ने इसराइल को खुली छूट दे रखी है। इसराइली इक़दामात आलमी अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब देंगे। इसराइल को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह ठहराया जाए। नुमाइंदा सुप्रीम लीडर कहते हैं मुस्तफा खामनाई वालिद की ताज़ियती तकारीब में शरीक नहीं होंगे। इसराइली धमकियों से मुस्तफा खामनाई की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। अमरीका और मशरिक़ वस्ता के 12 ममालिक का आबन हर्मुज़ में बिला रुकावट तजारत जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के ज़ेर क़यादत बहरीन में 12 ममालिक के फ़ौजी अफसरबराहान का इजलास। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन की शिरकत। सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर और दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा अमरीका इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए खित्ते में अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा है। लाहौर में सानहा कहना के बाद बागबानपुरा में अफसोसनाक वाक़या। स्कूल की छत गिर गई, मलबे तले दबकर बच्चा जाँ बहक, 5 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। जख्मियों की आयादत की। स्कूल इंतज़ामिया और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में कत्ल बिल सबब और इंसानी जानों को खतरे में डालने की दफ़ात लगाई गई। स्कूल मालकिन नाजिया रिजवान गिरफ्तार, इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। मफरू ठेकेदार अशरफ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक स्कूल रजिस्टर्ड नहीं था। गैर कानूनी तौर पर समर कैंप लगाया गया। गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर 2 असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स मुअत्तल। मॉनसून बारिशों के पहले स्पेल से तबाही। 24 घंटे के दौरान 15 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 16 अफराद जान की बाजी हार गए। 38 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 9, पंजाब में 4, बलूचिस्तान में 3 अफराद जाँ बहक हुए। मजमूई तौर पर 81 घरों को नुकसान पहुँचा। 163 मवेशी सैलाब की नज़र हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात, 8 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी। जाँ बहक 6 अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। सवात में सैफुल्ला झील में डूबने वाली खातून की तलाश जारी। कश्ती ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कश्ती का इंजन बंद होने से हादसा पेश आया। बालाकोट में बोसीदा मकान की छत गिर गई। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। अटक में दीवार और छत गिरने के वाक़यात में 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। योब में बारिश के दौरान छतें गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। चल्लास में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, राब्ता सड़कें मुतासिर, पानी घरों में दाखिल। फसलें, बागात और ज़रई अराज़ी शदीद मुतासिर हुई। बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। द्यामर में मौसमियाती अलर्ट जारी। अवाम से ताउन की अपील।